बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन पोर्टल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्क फिल्म इंडस्ट्री का कहना है कि वो बार ब्रोसलर सीरीज के जरिए हॉलीवुड की वाई किंग सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में आपको तफसील से मुकम्मल कहानी समझाएंगे कि लोग बेसब्री से सीरीज का इंतजार क्यों कर रहे हैं। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस सीरीज में ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी में अर्तुरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार एंजन आल्तान ओरोज बार ब्रोस का किरदार अदा कर रहे हैं। आपकी तरह हम भी इस किरदार के फैन हैं। उनकी आवाज सुनकर जान में जान सी आ गई है। और दूसरी वजह यह है कि ये सीरीज 4 भाइयों की कहानी पर बनाई जा रही है। इन चारों भाइयों की तारीख बहुत ही जबरदस्त है। आप अंदाजा लगाएं कि जब इंसान इनकी तारीख पढ़ते मस्त हो जाता है तो ड्रामा देखते हुए एक मुसलमान की क्या फीलिंग्स होंगी। नाजरीन, अब बात करते हैं कि वो 4 भाई कौन थे और इनके नामों के साथ बार ब्रोस निस्बत का इजाफा क्यों हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको इस वीडियो में तारीख की किताबों से निचोड़कर इन भाइयों की मुख्तसर तारीख बताते हैं। इनकी मुख्तसर तारीख ये है कि 15वीं सदी ईस्वी में यूनान के एक जजीरे में याकूब के नाम का एक मुसलमान तुर्क रहता था। उसके 4 बेटे थे, ओरोज, खिजर, इलियास और इसहाक। इनमें से ओरोज सबसे बड़ा था। इन चारों भाइयों का जरिया मुआश तिजारती जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत पहुंचाना होता था। चूंकि समंदर का रास्ता डाकुओं और लुटेरों का गढ़ होता था तो इन भाइयों की अक्सर लुटेरों से झड़पें होती थीं। ये भाई छोटे समुद्री लुटेरों का सफाया करते हुए थोड़े से अरसे में ही इतने ताकतवर बन गए कि ये बहीरा रोम के कई जजीरों पर काबिज हो गए थे। इन भाइयों की एक आदत थी कि ये सूरत हाल के मुताबिक अपने जहाजों पर उस रियासत का झंडा लहराते थे जो यूनान के जजीरों पर सबसे ताकतवर होती थी। एक दिन यूनान के एक जजीरे रहूडस की फौज ने इन चारों भाइयों के समुद्री काफले पर हमला कर दिया। इस हमले में खिजर और इस्माइल भाग गए जबकि इसहाक कत्ल हुआ और ओरोज गिरफ्तार हो गया। ओरोज थोड़े से अरसे में रहूडस की फौज की कैद से भागकर मिस्र पहुंच गया था। उस वक्त मिस्र पर ममलूक सल्तनत थी। यहाँ के बाशिंदे भी नस्लन तुर्क ही थे। ओरोज अपनी शोहरत के बलबूते पर ममलूक सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद गौरी से एक बड़ा बहरी जहाज हासिल करने में कामयाब हो गया। उसने दोबारा अपने भाइयों इस्माइल और खिजर के साथ मिलकर अपने नए बहरी जहाज के जरिए बहीरा रोम के इन जजायर पर हमले शुरू कर दिए जहाँ ईसाई रियासतें कायम थीं। ये भाई बड़ी कामयाबी के साथ छोटी छोटी ईसाई रियासतों को फतह करने में कामयाब होते रहे। नाजरीन, इन तीनों भाइयों को शोहरत 1504 से 1510 में उस वक्त मिली थी जब उन्होंने सकूते गरनाता के बाद मुसलमान मुहाजिरीन को हस्पानिया से शुमाली अफ्रीका बाहिफाजत पहुंचाया था। दोस्तों, उम्मीद है आप सकूते गरनाता की तारीख से वाकिफ होंगे क्योंकि सकूते गरनाता तारीख इस्लाम में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम की वजह से बहुत मशहूर है। सकूते गरनाता के बाद ये तीनों भाई 6 साल यानी 1504 से 1510 तक मुसलमान मुहाजिरीन को हिस्पानिया से शुमाली अफ्रीका मुंतकिल करते रहे। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये तीनों भाइयों का बहुत बड़ा कारनामा था। ये भाई इस नेक काम की वजह से इतने मशहूर हो गए थे कि हर एक बंदा उनसे वाकिफ था। इनके चेहरों पर सुर्ख दाढ़ियां थीं जिसकी वजह से लोग इनके नामों से याद करने की बजाय बार ब्रोस निस्बत से याद करते थे क्योंकि बार ब्रोस लफ्ज का मतलब है सुर्ख दाढ़ी। सुर्ख दाढ़ी की निस्बत की वजह से ये तीनों भाई बाबा ओरोज बार ब्रोसा, इसहाक बार ब्रोसा और खिजर बार ब्रोसा के नाम के साथ मशहूर हो गए। नाजरीन, 1516 में बाबा ओरोज बार ब्रोसा ने बहीरा रोम के एक जजीरे अल जजीरा पर कब्जा करके खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान सलीम दोयम की इताअत कबूल कर ली, यानी वो सल्तनत उस्मानिया के मातहत आ गए। बाबा ओरोज बहीरा रोम के साहिल पर मौजूद तमाम मसीह इलाकों को फतह करना चाहते थे, लेकिन 1518 में हिस्पानिया ने सलीबी इत्तेहाद कायम करके इन तीनों भाइयों को बहुत बुरी तरह पिसपा कर दिया था। ये इतनी खून रेजी की जंग थी कि इस इत्तेहादी फौज से जंग के दौरान बाबा ओरोज और आपका भाई इसहाक शहीद हो गए थे। अपने भाइयों के शहीद होने के बाद खिजर बार ब्रोसा ने अपने भाइयों के मिशन को जारी रखा
खिजर बारबरोसा अकेला होने के बावजूद भी अपनी छोटी सी फौज के साथ ईसाई हुकूमतों के खिलाफ ऐसा जिहाद करते रहे कि आपने 1518 से 1530 तक यानी 12 साल के अरसे में ईसाई रियासतों की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी। इन ईसाई रियासतों में से इटली, स्पेन, एंड्रिया डोरिया और हिस्पानिया के इलाकों में आबाद ईसाई रियासतें काबिल जिक्र हैं। 1530 में जब खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान सुलेमान अव्वल खिलाफत उस्मानिया की बहरी फौज को मजबूत बनाने के लिए बहरी जहाज बनवा रहा था, तो उसने खिजर बारबरोसा को खिलाफत उस्मानिया की बहरी फौज का अमीर उल बहर बनने की पेशकश की। खिजर बारबरोसा ने इख्तियार कुल जैसी शराइत के साथ सुल्तान सुलेमान की ये पेशकश कबूल कर ली और यूं खिजर बारबरोसा खिलाफत उस्मानिया की बहरी फौज का अमीर उल बहर यानी सरबरा बन गया। खिजर बारबरोसा ने खिलाफत उस्मानिया की बहरी फौज को इतना ताकतवर बना दिया था कि इस फौज ने सलीबियों के इत्तेहादी फौज को 1538 में बहुत बुरी तरह शिकस्त दे दी थी। ये तारीख में बहुत बड़ी जंग शुमार की जाती है। ये जंग परिविजा के नाम से तारीख में मशहूर है। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि बहीरा रोम के तमाम जजायर खिलाफत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, किस्सा मुख्तसर। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान अव्वल ने खिजर बारबरोसा की जंगी हिकमत अमली की तारीफ करते हुए आपको खैरुद्दीन का खिताब दिया था। इसी वजह से आप तारीख में खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से मशहूर हैं। नाजरीन, आप अंदाजा लगाएं कि किस्मत और मेहनत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। पहले सिर्फ खिजर, बाद में खिजर बारबरोस और आखिर में आप खिजर खैरुद्दीन बारबरोस बन गए। तारीखी किताबों के हवाला जात के मुताबिक आपकी वफात 1546 में हुई थी। तुर्क कौम आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। तुर्क फौज में आपके नाम पर कई बहरी जहाज हैं और इस्तांबुल में तुर्क बहरी फौज के अजायब घर के बाहर आपका मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। नाजरीन, उम्मीद है आपको बारब्रोसलर 4 भाइयों की मुख्तसर तारीख अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आखिर में हमारी मामूल के मुताबिक आज भी आपसे वही बात है कि अगर आप चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मालूमात से भरपूर वीडियोस दोबारा भी आपको देखने को मिलती रहें, तो नीचे नजर आने वाले सब्सक्राइब के रेड बटन को जोर से दबाकर साथ नजर आने वाली घंटी के कान जरूर खड़े कर दिया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।